हर हर महादेव। इस पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह एलियंस के नाम पर कुछ भी बताया जा रहा है। हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का मजाक तो उड़ाया ही जा रहा है, साथ में हमारे देवी देवताओं और धर्म का भी मखौल बनाया जा रहा है। जिस ज्ञान को हमारे ऋषियों ने कड़ी मेहनत और तपस्या से प्राप्त किया है, उसका श्रेय कुछ लोग एलियंस को दे रहे हैं। ये बात तो हमने कर ही ली थी। आज हम इसके संबंध में एक और बात समझने का प्रयास करेंगे कि एलियंस पर विश्वास करने से हम मानवों में क्या बदलाव आ रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि एलियंस होते हैं, क्योंकि असीमित ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारों के पास असंख्य ग्रह हैं और उनमें से किसी न किसी ग्रह में बुद्धिमान जीव का होना असंभव नहीं है। किंतु आज कुछ लोगों के द्वारा जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके सभी चीज़ों का संबंध एलियंस से जोड़ा जा रहा है, वह चिंताजनक है। सबसे पहले तो स्यूडो साइंस और साइंस के बीच फ़र्क को समझना जरूरी है। यूएफोलॉजिस्ट और एलियंस स्पेशलिस्ट जैसा कोई विशेषज्ञ नहीं होता। गैर शैक्षणिक किताबें प्रकाशित करके कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता। टीवी और इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ सच नहीं होती। एलियंस पर विश्वास करने से हमारे अंदर सबसे बड़ा मानसिक बदलाव जो आता है वो ये है कि हम अपने धर्म और देवी देवताओं को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। आरंभ में हो सकता है हमें लगे कि देवी देवताओं को एलियंस साबित करने से हमारे देवी देवताओं के सच होने की संभावना बढ़ जाती है, किंतु यह एक मिथ्या धारणा है। हमारे भगवान और देवी देवताओं ने इतने चमत्कार कैसे किए? उनकी भुजाओं की संख्या 10-12 कैसे हो सकती है? उनके पास इतने घातक हथियार कहाँ से आए? इन सब सवालों के जवाब में यदि हम ये सोचकर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि वो दूसरे ग्रह से आए उन्नत प्राणी थे, तो ये हमारी मूर्खता है। उन्हें एलियंस बताकर हम कोई तार्किक समाधान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उनकी दिव्यता को कम कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भगवान पर विश्वास की भावना है, उसे हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि एलियंस के नाम पर हम यह विश्वास कर रहे हैं कि दूसरे ग्रहों के उन्नत जीवों को हमारे पूर्वजों ने भगवान मान लिया था। हमारे देवी देवताओं के प्रत्येक चमत्कार और अलौकिक घटनाओं की गलत वैज्ञानिक व्याख्या करके हमारे अंदर यह विश्वास भरा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने परग्रहियों के उन्नत विज्ञान और तकनीक को जादू और चमत्कार समझ लिया। यानी जैसा कलयुग का शैतान चाहता है कि लोगों का ईश्वर पर से विश्वास खत्म हो जाए, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एलियंस के नाम पर बिजनेस करने वाले ईसाइयों को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है, जबकि हकीकत यह है कि एलियंस को सच साबित करने के चक्कर में इन्होंने ईश्वर को झुठला दिया है। हमारा ईश्वर दूसरे ग्रह में पैदा हुआ कोई जीव नहीं है। हमारा भगवान जन्म मृत्यु से परे है, वह अजन्मा, अमर और चिरस्थायी है। हमारा ईश्वर उड़न तस्तरी में बैठकर हमें छोड़कर नहीं चला गया, जैसा कि एलियंस विशेषज्ञ बताते हैं। मानव सभ्यता के विकास के लिए ईश्वर ने मानव को बुद्धि दी है, ना कि किसी दूसरे ग्रह के जीव आकर मानव सभ्यता के विकास में सहयोग करते हैं। इतने यूएफओ और एलियंस अगर दुनिया भर में दिखते रहते हैं, क्यों अब तक एक भी स्पष्ट वीडियो नहीं लिया जा सका? जबकि अमेरिका और यूरोप में तो हर आदमी कैमरा या मोबाइल लेकर घूमता रहता है। जो भी यूएफओ के रियल वीडियो बताए जाते हैं, सभी बढ़िया एडिटिंग के उदाहरण हैं। चांद और मंगल में यदि एलियंस होते, हमारे उपकरण वहां सुरक्षित पहुंच ही नहीं पाते। नासा यदि एलियंस से संपर्क कर चुका होता तो वो नए नए अंतरिक्ष मिशन की तैयारी करना छोड़ देता। एलियंस और यूएफओ की अफवाहें नासा जैसी संस्थाओं की चाल है, ताकि एलियंस के सहारे लोगों के मन में अपने बेहिसाब खर्चीले अंतरिक्ष मिशंस के प्रति सहानुभूति बनाए रखें। आम जनता के करोड़ों अरबों रुपए अंतरिक्ष मिशंस में उड़ाने के लिए जनता का सपोर्ट तो चाहिए ही, और ये सपोर्ट तब मिलेगा जब बीच बीच में एलियन के मिलने की अफवाहें उड़ती रहें। लोगों को हर बार ये लगता रहे कि इस मिशन से ज़रूर एलियन से संपर्क हो जाएगा। अमीर लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा का लालच देकर, अंतरिक्ष में छुट्टियां बिताने का लालच देकर नासा जैसी संस्थाएं अपनी फंडिंग करती हैं। जहां आम जनता भूख, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी से त्रस्त है, वहां बेफिजूल की स्पेस यात्राओं में होने वाले बेहिसाब खर्च को सही साबित करने का सबसे आसान तरीका है एलियंस की अफवाहों का सहारा लेना। अंतरिक्ष में बसने का ख्वाब आम जनता नहीं देख सकती। अंतरिक्ष में छुट्टियां बिताने का ख्वाब आम जनता नहीं देख सकती। ये सब अमीरों के चोचले हैं, उन अमीरों के जो पृथ्वी को तबाह करके चांद और मंगल में बसना चाहते हैं। एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे अमीर पृथ्वी को तबाह
करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एलन मस्क का तो लगभग हर स्पेस मिशन असफल ही होता है और उसके फेल हुए मिशन के रॉकेट के टुकड़े और सैटेलाइट के टुकड़े धरती पर गिरते रहते हैं। ये लोग वायुमंडल में केमिकल ट्रायल करते हैं, पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और जनता में अपने स्पेस मिशन के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए एलियंस का झुनझुना बीच बीच में बजाते रहते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी के दौरान पूरे विश्व में भूखमरी और खाना बदोशी जैसी हालत थी, दुनिया के वो रईस लोग मंगल ग्रह पर बसने के लिए स्पेस प्रोग्राम शुरू कर रहे थे और पूरी दुनिया में खबर छपवा कर मजाक भी उड़ा रहे थे आम लोगों का। मान लिया जाए कि धरती तबाह हो जाती है तो क्या वो अमीर लोग अपने स्पेसशिप पर बिठाकर सभी आम लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाएंगे? अगर नहीं तो फिर पब्लिक को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि दुनिया के चंद अमीर लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं? एलन मस्क को लोग जीनियस और आदर्श मानते हैं, जबकि खुलेआम गरीबी, भूखमरी और महामारी का मजाक उड़ाना उस आदमी की आदत है। कोरोना के दौरान भी उसने वही किया। वो जानबूझकर एक स्पेस मिशन करता है और फिर उसे असफल कर देता है कि देखो, मैं इतना रईस हूँ कि 1-2 सैटेलाइट बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके स्पेस मिशन सफल नहीं हो पा रहे तो वो जीनियस किधर से हुआ? उसका स्पेस कार स्पेस में उड़ता हुआ कहाँ चला गया, उसे ही मालूम नहीं चलता। पृथ्वी को तबाही की ओर ढकेल कर जिस ग्रह पर जीवन संभव है उसे बर्बाद करके ये अमीर लोग मंगल और चांद पर जीवन ढूंढ रहे हैं। ये बुद्धिमानी है या बेवकूफ़ी? और अपनी कमीनी हकीकत छुपाने के लिए ये लोग एलियंस का सहारा लेते हैं। एलन मस्क कहता है कि ये दुनिया एक वर्चुअल रियलिटी है। अगर अपनी इस बात पर उसे सच में विश्वास है तो वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए दान क्यों नहीं कर देता? अगर ये दुनिया जो उसके मुताबिक एक मिथ्या है, उसमें वह धन संपत्ति से इतना मोह क्यों रखता है? कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उससे ही कहा कि जो पैसे वो अपनी बेकार और बेमतलब के एक्सपेरिमेंट में बर्बाद करता है वह गरीबों को दान क्यों नहीं करता? उसके किसी भी एक्सपेरिमेंट से आम लोगों को कोई भी लाभ नहीं पहुंचा है। जिस टेस्ला का नाम वो इस्तेमाल करता है, उस निकोला टेस्ला ने दुनिया भर में मुफ्त ऊर्जा के लिए लड़ाई लड़ी। पूंजीपतियों के कारण ही निकोला टेस्ला को हाशिए पर रखा गया, क्योंकि यदि निकोला टेस्ला सफल होते तो सभी को विद्युत ऊर्जा मुफ्त मिलती और पूंजीपतियों की योजना पर पानी फिर जाता। तो ऐसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करके एलन मस्क उसका भी मजाक उड़ा रहा है। और इस काम में वो अकेला नहीं है। अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति यही काम कर रहे हैं और हम हैं कि उनकी एलियंस और यूएफओ जैसी बकवास बातों में आकर खुश होते रहते हैं। जैसे ही कोरोना महामारी आई, दुनिया के इन अमीरों का असली चेहरा सामने आ गया था। ये लोग धरती छोड़कर अंतरिक्ष में बसने की तैयारी करने लगे थे और अभी अपने उसी मिशन पर काम भी कर रहे होंगे। ये दुनिया के अमीर लोग हम गरीब लोगों के ग्रह पृथ्वी को विनाश के करीब लाकर अंतरिक्ष में बसने का ख्वाब देख रहे हैं। क्यों न सब अमीरों को एलन मस्क की स्पेस कार में बिठाकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष भेज दिया जाए। हाँ, हमें अंतरिक्ष मिशन करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, किंतु आम लोगों की समस्याओं को अनदेखी करके नहीं। किंतु इन्हें तो अंतरिक्ष में होटल बनाना है, चांद और मंगल पर ज़मीन खरीदना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चांद और मंगल पर ज़मीन खरीदने के लिए ये लोग पैसे किसे देते हैं। चांद और मंगल किसी के बाप का तो नहीं है कि वो कहे चांद मेरा है, तुम्हें चाहिए तो मुझसे खरीद लो। पृथ्वी पर तो ये धंधा चल ही रहा है। अब सरकारों ने मिलकर चांद और मंगल पर भी जमीन की दलाली आरंभ कर दी है और हम लोग लगे पड़े हैं एलियंस के पीछे। एलियंस पर हमारे विश्वास करने से तो उनका फायदा है। अंतरिक्ष के बारे में अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक आवरण मिल जाता है कि हम एलियन जीवन की तलाश कर रहे हैं और एलियंस पर विश्वास करके हम अपने भगवान को भी एलियन बना रहे हैं। हम अपने धर्म को आज के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा तार्किक और सही साबित करने के चक्कर में अपने धर्म और अपने भगवान का मजाक बना रहे हैं। शैतान की यही तो ख्वाहिश है कि सभी लोग ईश्वर पर संदेह करें, ईश्वर को अलौकिक ना मानकर उसे एक भौतिक जीव मानें। और एलियंस पर विश्वास करके हम वही कर रहे हैं। खास करके एंशिएंट एलियंस टीवी सीरीज के स्वयं घोषित एलियन विशेषज्ञों के विचारों ने लोगों के अंदर वैज्ञानिकता बढ़ाने की जगह नास्तिकता भर दी है। अब हम भगवान शिव को एक एलियन मानते हैं। अब हम यह विश्वास करने लगे हैं कि देवी देवता और कुछ नहीं, किसी ग्रह से आए हुए जीव थे। उनकी शक्ति, उनके चमत्कार और कुछ नहीं, उनकी उन्नत तकनीक थी।
तो मेरे भाई लोग, शैतान के चंगुल में फंसना बड़ा आसान है और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप जाल में फंस चुके हो ये बात आपको पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो जाल रेशम के धागों से बना हुआ है जो आपको सुकून का एहसास दिलाता है। एलियंस हो सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु एलियंस को पृथ्वी और मानवों की नियति का जिम्मेदार मानना बिल्कुल ही गलत है। एलियंस यदि अभी होते तो कुछ खास लोगों को और खास जगहों पर नहीं दिखते, बल्कि हर जगह दिखते और हर किसी को दिखते। उन्हें अमेरिका से ही इतना लगाव क्यों है? भारत से एलियंस की क्या दुश्मनी है? यदि वो हमारे देवी देवता हैं तो भारत में तो उन्हें सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ धर्म ग्रंथों में इतने सारे देवी देवताओं की चर्चा है कि लगता है सभी तरह के एलियंस भारत में ही आ गए थे, तो आज उन्हें यहाँ आने में समस्या क्यों हो रही है? तो मेरे भारत के वीर बुद्धिमान बंधुओं, बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनमें से एक ये भी है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए एलियंस की अफवाहों का सहारा लेता है। लोग ये सोचें कि अमेरिका की ताकत का रहस्य एलियंस के साथ उसका संपर्क है, तो ये उसकी मनोवैज्ञानिक जीत है। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूँगा कि जाल में फंसने वाले अंधों को कोई बचा नहीं सकता और खुली आंख वालों को कोई फंसा नहीं सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।